एक बार मन में मुक्ति की चाहत जग गई, क्या तब भी कसाई कसाई रह पाएगा और वेश्या वेश्या रह पाएगी? वो चाहत जब तक नहीं थी तब तक तो कोई कुछ भी कर सकता है। पागल आदमी का क्या भरोसा, कुछ भी करेगा। लेकिन एक बार ये समझ में आ गया कि बंधन में है, और वेश्या को दिख गया कि मेरा बंधन ही यही है कि मैं देह का सौदा करती हूँ देह को चलाने के लिए, और जिंदगी में कुछ कर ही नहीं रही मैं, तो क्या तब भी वो वही सौदा कर पाएगी अगले रोज? कसाई को दिख गया कि अपना पेट चलाने के लिए मैं न जाने कितनों की रोज हत्या कर रहा हूं, क्या अगले दिन भी वो हत्या कर पाएगा? तो जागृति से पूर्व आप क्या करते थे उसकी कोई बात नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो। आप हत्यारे हो सकते हो, लुटेरे हो सकते हो, अंगुलीमाल हो सकते हो, वाल्मीकि हो सकते हो, कोई भी हो सकते हो। प्रश्न ये है कि क्या जागृति के बाद भी डाकू वाल्मीकि ही रहा? जल्दी बताओ। जागृति से पहले अंगुलीमाल जो था, जागृति के बाद भी वही रहा? हाँ, बुद्ध से मिलने के बाद भी यही किया कि उंगली मार काट काट के माला पहनूंगा, यही काम किया। तो जागृति से पहले वेश्या जो कर रही है वो एक बात है, जागृति के बाद नहीं करेगी ना, फिर नहीं करती। ये सब जो कहानियां बता रहे हो कि जो भी काम धंधा कर रहे हो उसके साथ में ध्यान कर लो, इससे हो जाएगा, हाँ हो तो जाएगा, गुरु जी का हो जाएगा, और किसी का नहीं होता। गुरु जी का मस्त चलता है। ये पूरी चीज की जो है वही चलने दो, उसी में काम हो जाता है। ऐसा नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। आप बदल गए हो, आपका धंधा सेम कैसे रह जाएगा भाई? जब आप ही वो व्यक्ति नहीं रहे, भीतर से कर्ता बदल गया, तो कर्म कैसे नहीं बदलेगा? ये तो हो सकता है कि बाहर से आप कर्म बदल दो, भीतर से कर्ता न बदला हो, ये तो संभव है। कि पहले आप मंदिर नहीं जाते थे क्योंकि लालची थे, तो दुकान की ओर भागते थे, फिर किसी ने बता दिया कि मंदिर जाओ वहां लालच पूरा होता है, तो आप दुकान की जगह मंदिर जाने लगे। कर्म बदल गया, पहले दुकान को भागते थे, अब मंदिर को भाग रहे हो। लेकिन भीतर कर्ता वही है। कौन? लालची। पहले लालच के कारण जाता था दुकान, अब लालच के कारण जाता है मंदिर। तो ये तो संभव है कि कर्म बदल गया, कर्ता नहीं बदला। लेकिन ये नहीं संभव है कि कर्ता बदल जाए और कर्म ना बदले। जो जागृत हो गया वो भीतर से बदल गया ना, तो उसके कर्म तो बदलेंगे ही। वेश्या वेश्या कैसे रह जाएगी? कैसे कर लोगे? आपका मन बदल जाता है, उसके बाद आप पुरानी हरकतें कर सकते हो? तो फिर ये कौन गुरुजी बता रहे हैं कि ये सब सिर्फ इसलिए है ताकि तकलीफ ना हो। आदमी की ज़िंदगी जैसी चल रही है, आम साधारण मध्यम वर्गीय डरी डरी ज़िंदगी, संकुचित, वैसी चलती रहे, और बंदे को थोड़ा सा एक सांत्वना भी बनी रहे कि नहीं मैं भी आध्यात्मिक आदमी हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, मेरा भी है, ठीक है। वो थोड़ा सा एक बहाना बना रहता है, उससे बहुत आत्मग्लानि नहीं होती, आदमी अपनी नज़रों में फिर बहुत गिरता नहीं है। तो एक अभिमान बना रहता है कि देखो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में सिर्फ काम धंधा और पैसा है, हम भी आध्यात्मिक हैं, हम हफ्ते में आधे घंटे बैठ करके फलानी क्रिया करते हैं, तो हम भी हैं। ये सिर्फ दिल को दिलासा देने की बातें हैं, इनसे कुछ नहीं होता। आप बदल रहे हो, आपका काम नहीं बदल रहा, तो कौन सा बदलाव? झूठा बदलाव। कहानी है महात्मा बुद्ध की। उनका एक भिक्षु था, तो एक बार आया उनसे अनुमति लेने की, वेश्या की बात कर रहा हूँ ना, वेश्या एक बुला रही है कि मेरे साथ रह लो कुछ महीने। तो बढ़िया वाला भिक्षु था, बुद्ध को विश्वास था उसके शिष्यत्व पर, भिक्षुत्व पर। बोले ठीक है रहो। लोगों ने आपत्ति वगैरह भी की होगी, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम जाओ रहो उसके साथ। तो वो चला गया, रहने लगा। वेश्या थी, वो अपने काम में पारंगत थी, उसने हर तरीके से लुभाने वगैरह की कोशिश भी करी। वो काहे को हिले डिगे, वो भी भिक्षु पक्का है। वेश्या चाहती थी भिक्षु बदल जाए, भिक्षु की संगत में वेश्या बदल गई। 3 महीने बाद भिक्षु लौट के आया, वेश्या उसके पीछे पीछे आ रही है, बोल रही मैं भी भिक्षुणी बनूंगी।
जब बदल जाओगे तो वेश्या रह जाओगे क्या? वेश्या बदल गई, वो बुद्ध के पास आ गई। ये थोड़ी हुआ कि वो बदल गई और बोली अब मैं बुद्धत्व प्राप्त वेश्या हूं, अब मैं जागृत वेश्या हूं, बोध वेश्या। ऐसा होता है। और हम यही चाहते हैं कि हमारी वेश्यागिरी भी चलती रहे और साथ में हम ये भी दावा कर पाए कि हम बोध वेश्या हैं। अरे बेईमानी, गजब है, पाखंड का चरम। कमाई भी पूरी होती रहे और साथ में ये अभिमान भी रहे कि हम भी तो जागृत हैं, हम किसी से कम नहीं। ये जहाँ से भी आपके दिमाग में आ रही है बातें कि पुरानी ज़िंदगी जैसी चल रही है चलने दो, उसके बाद भी आंतरिक जागरण हो सकता है, कृपा करके इस बात को बिल्कुल मन से निकाल दें। जिसका अंदर परिवर्तन होगा उसका बाहर भी होगा। बाहर हो जाए भीतर ना हो, ये तो फिर भी थोड़ा संभव है, हम दोहरा के कह रहे हैं। ये तो फिर भी संभव है कि बाहर की आप परिस्थितियां बदल दीजिए लेकिन भीतर फिर भी जस के तस रह जाइए, ये हो सकता है। लेकिन ये नहीं हो पाएगा कि भीतर से बदल गए हो और बाहर जो चल रहा था वैसे ही चल रहा है, नहीं। और भीतर बदल रहे हो और बाहर जो चल रहा है उसको बदलने नहीं दे रहे तो भीतर का बदलाव भी रुक जाएगा। अब समस्या खड़ी हो गई। हम उदाहरण ऐसे काहे को उठाते हैं, वेश्या का, कसाई का। इससे हमारे बारे में कुछ पता चलता है ना, कि हम जानते हैं हमारे धंधे कैसे हैं। या तो ये बोल सकते हैं कि हमारा धंधा वेश्या का है, कि ज़िंदगी बेच रखी है पैसे की खातिर, यही तो वेश्या है। या हमारा धंधा कसाई का है कि पूरी दुनिया का शोषण कर रहे हैं, मार रहे हैं, खून बहा रहे हैं अपने स्वार्थ की खातिर। नहीं तो यही दो उदाहरण हम काहे को लेके समझाएं, गुरुदेव भी जानते हैं, इसीलिए यही दोनों उदाहरण लेते हैं। वो वेश्या का लेंगे, कसाई का लेंगे, थोड़ा और उन्नत हो जाएंगे तो बलात्कारी का ले लेंगे। उन्हें भी पता है कि हमारे ऊपर कौन से विशेषण बिल्कुल सुशोभित होते हैं। पूछते नहीं हो गुरुदेव को रोक के कि यही वाला काहे को लिया, नहीं हमें ऐसा क्या दिख रहा है कि वेश्या का उदाहरण लिया। जो तन का सौदा सिर्फ तन चलाने की खातिर करे उसको वेश्या कहते हैं। यह आध्यात्मिक परिभाषा है और इस परिभाषा से दुनिया के 99% लोग मात्र वेश्यावृत्ति करते हैं। तन है ताकि चेतना को उठा सको, तन इसलिए नहीं है कि तन का इस्तेमाल करो तन को ही चलाने के लिए, कि दिन भर कहीं जाकर के मेहनत कर रहे हो, तन में बुद्धि भी आती है। तो आप में से जो बुद्धिजीवी लोग हों उनके ऊपर भी ये बात लागू होती है। बुद्धि भी तो मस्तिष्क से ही उठती है ना, वो भी तन का ही बात। अगर आप अपने शरीर का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि शरीर चलता रहे, शरीर को सुख सुविधाएं मिलती रहे, तो ये वेश्यावृत्ति है। शरीर किस लिए है? ताकि उसका प्रयोग संसाधन उपकरण की तरह करके यहां से मुक्त हो पाओ, चेतना को ऊंचाई दे पाओ। जो भी लोग आज तक सचमुच गए हैं मुक्ति की तरफ, वो दुख से तड़प कर गए हैं, वो अपने दुख से संवेदनशील होकर गए हैं। हम अपने दुख के प्रति संवेदनशील इसलिए नहीं हैं क्योंकि हम मनोरंजन के नशे में डूबे हुए हैं। वो हमें दुख का एहसास नहीं होने देता। दुख का एहसास तब होना जब जरा स्थिर हो जाओ। जो एनेस्थीसिया ले रखा है मनोरंजन का, वो थोड़ा उतरे। दुनिया में क्यों इतना मनोरंजन ही मनोरंजन है? हर चीज मनोरंजन है ताकि आपको मुक्ति की ओर बढ़ना ना पड़े। मनोरंजन रुक गया तो दुख मार डालेगा आपको।
मनोरंजन वही नहीं है कि आप कॉमेडी शो देख रहे हो। ये जो आप खबरें देखते हो टीवी पर, ये भी तो मनोरंजन ही है ना। वो कोई खबर थोड़ी दिखा रहे हैं आपको मजे दिला रहे हैं। सब कुछ मनोरंजन नहीं है। घर में आप गए अपने बच्चे के साथ बैठ गए हो, क्या कर रहे हो? मनोरंजन ही तो कर रहे हो। और क्या कर रहे हो उसके साथ? मनोरंजन थोड़ा रुके तो दुख फिर आपको तोड़े। जब दुख तोड़ता है तो फिर आदमी भागता है मुक्ति की ओर। और आज के युग की विडंबना ये है कि मनोरंजन ही मनोरंजन है। हम हंस हंस के मर रहे हैं। हर कोई आपको हंसाना चाहता है ताकि आपको आपके दुख से अनभिज्ञ रखा जा सके।